नमस्कार दर्शकों, सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंथन। मैं विनीत जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में हैं सुभाष गोयल जी, जो कि राष्ट्रीय सदस्य हैं राष्ट्रीय व्यापार महासंघ के। नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार साहब। गोयल साहब, आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के ऊपर, क्योंकि आपका एक अभियान है एक पेड़ देश के नाम। तो इसमें आप किस तरह से क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं हमारे मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुहिम छेड़ी थी एक पेड़ माँ के नाम से, कि आज वाकई पर्यावरण में कितना बड़ा दूषित हो जा रहा है, गर्म हो रहा है। आप देखेंगे इस बार जो है 48 से 50-52 तक टेम्परेचर गया, जिससे हम बिल्कुल जूझ रहे थे। इसी को लेकर के और राजस्थान सरकार के भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार के द्वारा ये किया कि हम एक पेड़ देश के नाम अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाने का जो लक्ष्य रखा है, 8 अगस्त को एक साथ पूरे राजस्थान में पेड़ लगाने की जो मुहिम छेड़ी है, उसके लिए उन्होंने हमको व्यापारियों को आगे लाते हुए मैं कहना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम व्यापारियों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ने का काम जो किया है, उसी के तहत हम चाह रहे हैं कि हर पेड़ लगे। तो पेड़ के लिए भी हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र के निवासी, हर क्षेत्र के जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी मैं कहता हूँ मोहल्ला समिति है, विकास समिति है, स्कूल के हैं, जहाँ भी जो भी बैठे हैं वो अधिक से अधिक इसमें जुड़े और जुड़ करके इस पेड़ का जो लगाने का जो काम है वो करें। पेड़ लगाने चाहिए, बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं। तो पेड़ लगाने से मगर आप ये बताइए कि क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा पर्यावरण? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा साहब, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। पेड़ लगाने से आप जो आज वाकई हम जीवित हैं तो आज ऑक्सीजन की वजह से हैं। और अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी, आपने देखा कोरोना में क्या हालत थी। कोरोना में एक गैस के सिलेंडर के लिए आज कितनी मारामारी थी, कितनी भयंकर तकलीफें आ रही थी। तो ऑक्सीजन ही हमारा जीवन है और पेड़ ही हमारा जीवन है। अगर ऑक्सीजन नहीं तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। और ऑक्सीजन के लिए पेड़ सबसे ज्यादा के ऑक्सीजन प्राप्त कहाँ से होती है? पेड़ से होती है। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो हमारे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? नहीं, परंतु कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि राजस्थान जो है वो एक रेगिस्तान प्रदेश है। रेगिस्तान में पेड़ नहीं लगाने चाहिए क्योंकि प्रकृति ने उसको इसलिए नहीं किया है, उसको रेगिस्तान छोड़ा है। अगर हम यहाँ पेड़ लगाते हैं तो इसका असर कहीं ना कहीं बहुत दूर जाकर होता है, कहीं आगामी असर होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या बात कही है। आज रेगिस्तान में जो कहते थे कि बारिश नहीं होती, क्या रेगिस्तान में आप आज पूरे रेगिस्तान में जो बारिश हुई है, कितना बढ़िया आज हरियाली हो रही है। आप देखिए क्यों नहीं हो रही है। और रही बात, आपने एक बात कही कि किसी और को, तो मैं अपने लिए अपन करके अगर किसी भाई को फायदा हो रहा है, आपके प्रश्न का जवाब देता हूं, मैं यहाँ लगा रहा हूँ और इनको फायदा हो रहा है या किसी तीसरे को फायदा हो रहा है और वो लगा रहा है और उसका फायदा मुझे मिल रहा है, तो कहाँ दिक्कत की बात है? नहीं, इसमें नुकसान की बात कही जा रही है। इसमें बात ये कही जा रही है कि अगर रेगिस्तान को आप हरा भरा कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो इससे अमेजन के जंगल रेगिस्तान में बदल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पर्यावरण में एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है हरियाली है और पेड़ लगाना है। पेड़ लगाना है, मेरा मानना यही है। चलिए, और बताइए कि आप जैसे व्यापारिक एसोसिएशन के हैं सदस्य, तो व्यापारिक एसोसिएशन अब इस मुहिम में कितना क्या करने वाले हैं? देखिए, व्यापारियों की हमारी रेगुलर मीटिंग हो रही है। अभी परसों भी मीटिंग हुई है, नगर निगम के साथ भी बैठ करके मीटिंग हुई है और हमारी पर्सनल भी मीटिंग हुई है। व्यापारियों ने एक ही ठाना है कि हम हमारे बाजारों में तो पेड़ लगाएंगे और हमारे मोहल्ले में भी लगाएंगे। साथ ही हमने ये भी कहा है कि हर ने एक टारगेट लिया है। हर बाजार में कोई 500 कोई 1000 का टारगेट लेकर के कह रहा है कि हमको जहां भी जगह मिलेगी, चाहे पार्क में मिले, चाहे रोड के किनारे मिले, चाहे हमको बाहर, जैसे अभी नई रोड बन रही है 200 रोड बाईपास बन रही है, उसके किनारे लगाए। लेकिन हम हमारा जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं वो हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित ही इस काम के लिए 8 अगस्त का जो अभियान है, उस दिन हम उससे पहले पूरी तैयारी करेंगे। उसके खड्डे वड्डे खोद करके उसकी सामग्री और सारे पेड़ वगैरह इकट्ठे करके और एक साथ उसी दिन लगाने का जो लक्ष्य हम लोगों ने ठाना है। चलिए, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है। मगर इसमें पेड़ आप कौन से वाले लगाएंगे? क्योंकि एक बार मैंने सुना है कि पूर्व सरकार के जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि फलदार पेड़ हमें ज्यादा लगाने चाहिए। तो आपका क्या इसमें वो रहेगा? इसमें आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम इसमें फलदार तो लगाएंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं कि फलदार तो बिल्कुल लगे ही लगे, जिससे आज हमारे जानवर है,
हम खुद को स्वयं को भी आज फल मिलेंगे तो नेचुरली कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी। तो फल जितने फलदार लगाएंगे उतने तो अच्छे है ही है, लेकिन हम एक ही चीज को लेकर के ना रहें कि हमको फलदार में कहीं दिक्कत आ रही है तो हम दूसरा पेड़ ना लगाएं। पेड़ हमको लगाना है, उसमें फल आप हर चीज को आप बताइए कि जैसे फल वाले ही पेड़ है, लेकिन आज बेलपत्र का पेड़ भी है, तो अन्य बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो भी हमारे जीवन में जड़ी बूटियों का भी काम करते हैं, अन्य चीजों का भी काम करते हैं। तो हमको हर प्रकार का ही पेड़ लगाना चाहिए, जिसमें अधिकतर जो पेड़ लगाए वो फलदार ही होना चाहिए। इसमें एक चीज का भी ध्यान रखा जाएगा कि जहाँ की जमीन जिस वातावरण के अनुकूल है उस तरह के पेड़ लगाए जाए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि जहां अनुकूल हो उसी चीज का लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ भी करेगा और उसका महत्व भी होगा। ये बहुत जरूरी है, हमको इसके लिए समझना भी चाहिए और इस बात का हमको पूरा विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। इसी के बीच में मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बार बार हम अलग अलग जगह जाकर के और अलग अलग क्षेत्रों में मीटिंग भी कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट भी इस बात को है, वो जाकर के बताते भी हैं कि हम पेड़ को कैसे लगाएं, उसकी क्या संरक्षण करें, उसको किस तरीके से रखा जा सकता है, उसकी रख रखाव की जानकारी भी हम हमारे जो एक्सपर्ट जो इस चीज को देखते हैं, जो करते हैं, उनको हम साथ लेकर के चल रहे हैं। उसी मुहिम पे भी कल हम एक प्रोग्राम कर भी रहे हैं जो विद्याधर नगर 6 नंबर सेक्टर में है। उसमें यही रखा है कि हम सभी लोगों को बुलाया है। उसमें एक हमने जितने भी मतलब बोलते हैं मोहल्ला समिति है, वहाँ के पार्षद है, वहाँ के जो NGO है, वहाँ के जो संगठन काम है, उन सबको बुला करके इसके बारे में जानकारी देना, उनको एक अवेयरनेस के रूप में एक एक पेड़ दे करके और हमको ये लगाना, और वो भी पूरी जानकारी भी हम उसमें देने का काम आपने ये बात सही कही है कि बाद में रख रखाव, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। सबसे मुख्य मुद्दा क्या होता है कि अभियान चला के लोग आज पेड़ तो लगा देते हैं, परंतु उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं जाता। बाद में मालूम पड़ता है पेड़ मर गया और खत्म हो गया कहानी। ऐसा कुछ रहेगा कि रखरखाव भी किया जाए व्यापारी मंडलों में? बिल्कुल, हमने यही उसके साथ संकल्प ले रहे हैं कि हम उसकी रखरखाव की व्यवस्था भी करेंगे। जब बच्चा आपके घर में आया, नेचुरली कि जैसे उसको पालते हैं, उसके लिए स्कूल भी भेजना होता है, उसके लिए सारे काम करने पड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब आप जितने पेड़ लगा रहे हैं उनके हम संरक्षण की पूरी व्यवस्था करके चलेंगे। हमारा यही लक्ष्य है और इसी के ऊपर, क्योंकि ना पेड़ लगा देना एक अलग चीज है, लेकिन उसका संरक्षण करना वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम इसके साथ लेकर के उस चीज को चल रहे हैं कि हम उसका पूरा देखभाल भी करें। पर्यावरण में पेड़ तो एक सेकेंडरी चीज है। अभी एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्लास्टिक, पॉलीथीन। उस पॉलीथीन को लेकर आप पर्यावरण के हिसाब से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों को क्या करना चाहिए? हमारी खुद की स्वयं ने अभी आपको बता दूं मैं, हमने अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले एक दौड़ के रूप में करीब 4-5 हजार लोगों से अधिक लोग थे उसमें हमने यही रखा था कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं। साथ ही कैरी बैग जो आता है एक सिंगल यूज वाले, उस प्लास्टिक को कैसे खत्म किया जा सकता है, और हमने कहा कि बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। हमारा बिल्कुल आज भी वही चीज चल रही है। हमारे यहाँ तो पहले ये हाल था, मुझे पता है कि माताएं जो प्लास्टिक की टोकरियां होती थी वो लेकर के मार्केट जाया करती थी, इसमें सब्जी भी लाती थी, उसमें किराने का सामान भी लेकर के आते थे, चाहे कपड़ा खरीद के लाते थे। तो निश्चित ही वही चाहते हैं कि हम आज भी हमारा जो कपड़े का थैला है चाहे हम घर से ले जाए, और आजकल तो दुकानदार भी सब उपलब्ध कराने लग गए कि जो थैला कपड़े का है, जूट का है, और जो पेपर कागज का जो है कपड़े वाले वो यूज करने लग गए। हमारे यहाँ तो मीटिंगें हुई है, मीटिंगों में आज मैं कहूंगा कि 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कई बाजार ऐसे भी हैं जिनमें 100% उन्होंने व्यापार मंडल और व्यापारियों ने मिलकर के कहा है कि हम बिल्कुल हम कैरी बैग किसी भी रूप में ये प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे जो मुहिम चल रही है, हम इसमें एक बार और कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमको एक बड़ा अभियान के रूप में ही इसको लेकर के जो चलना चाहिए। इसमें सरकार का तो साथ है ही, लेकिन हम लोग भी उसमें बहुत बड़ी मुहिम के साथ में हैं। इसमें आपको वो सरकार के साथ की जो बात कही आपने, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि व्यापारिक और सरकार का इसमें कैसा तालमेल है? तालमेल बहुत अच्छा है, तालमेल में कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार चाह रही है कि वास्तव में जब कोई भी चीज, एक बात बताऊं भाई साहब, हमने जो आज कोरोना में जो चीजें देखी, हमने प्रत्यक्ष में देखा, आज हम लोग एक दिन की दुकान बंद करके अरबों खरबों रुपए का नुकसान पाते हैं। हमको पता है कि पीड़ा 3-3 महीने हमने दुकानों में, घरों में रहे। एक घर में हम बैठे, एक घर में मेरा बच्चा है, एक घर में बीबी, एक कमरे में बीबी है। अगर कोरोना हो गया, उससे मिलना तक हमारे लिए दुश्वार हो गया। तो अगर हम ये सब चीजों का ध्यान नहीं देंगे, आज पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, तो आने वाला समय क्या होगा, ये हमारे लिए बड़ा दयनीय है। तो इसकी कहते हैं कि वो जैसे बोलते हैं ना कि जब घर में तकलीफ होती है तब आदमी को वाकई दिखता है ये चीज। अभी इसी विषय पे मैं अलग से एक बात करना चाहूंगा आपसे
कि व्यापारी आप हैं, इसीलिए उस बारे में बात कर रहा हूँ। अभी हमने अतिक्रमण को लेकर बात की थी। व्यापारी काफी इससे परेशान भी है और इसमें काफी इन्वॉल्व भी है। अतिक्रमण को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल आपको बता दूं साहब, मैं तो मेरा मुहिम भी कह सकता हूँ, मेरा मन भी कह सकता हूँ, हम बिल्कुल अतिक्रमण के सख्त खिलाफ हैं। अतिक्रमण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण से बहुत बड़ी दिक्कतें आती है। आप देखेंगे, आप कौन से बाजार की, सभी बाजारों की स्थिति है जो कि रोजाना स्थिति है कि जैसे 80 फुट की रोड है आज, मान लो हमारी, मैं चांदपोल की बोलूं चाहे जोरी बाजार की कहीं भी बोलूं, उसमें 80 फुट में आपने पूरा मेजरमेंट भी देखा है। अभी रोज पेपर में भी आ रही है इस बात को कि वो मुश्किल से 25 से 30% रोड रह गई, बाकी 70% एंक्रोचमेंट में चली गई। हमारा कि जब पार्किंग की दिक्कत हो गई, पार्किंग की दिक्कत होगी तो ग्राहक कैसे आएगा? हमारा खुद का मुहिम इस बात की कि अतिक्रमण नहीं होगा। जब आज ग्राहक वैसा वही जाना चाहता है, आज का ग्राहक, कि जहाँ सुगमता से अपनी पार्क हो सके, सुगमता से वो खरीदारी कर सके, साथ ही बिना किसी रिस्क के। आज मान लो कुछ पैसा लेके जा रहा है, अगर भीड़ भाड़ होगी तो उसको तकलीफ आएगी। तो हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल अतिक्रमण के हम बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। अतिक्रमण कहीं नहीं होना चाहिए, और अतिक्रमण अगर कोई व्यापारी भी करता है तो हम तो जो भी आपकी सरकार का जो नियम बना हुआ है उसके तहत उनको दंडात्मक कार्रवाई भी जो करते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपने अभी पार्किंग की बात कही, बहुत बड़ा इश्यू है पार्किंग। क्या सरकार को हर एक मार्केट में, आजकल मल्टी लेवल पार्किंग का जमाना है, आप देखेंगे विदेशों में मल्टी लेवल पार्किंग ही होती है, वहाँ ऐसे रोडों के साइड में पार्किंग नहीं होती। इस पर सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया। तो आप क्या चाहेंगे कि व्यापारियों की ओर से आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई साहब, आज मैं तो एक ही बात बताना चाहूंगा कि इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमको अगर कोई स्थान नहीं मिलेगा तो अब ग्राहक तो आएगा, जनता है वो तो आएगी। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है, उसके लिए बहुत स्थान है, बहुत व्यवस्था है, मगर उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि पार्किंग प्लेस बन जाएगा तो उसको कहने का भी रहेगा, वो आराम से अपनी गाड़ी भी पार्क करेगा। आज जहां भी देख रहे हैं, अगर बाहर भी जाते हैं ना हम, तो वहां मल्टी पार्किंग भी मिलती है, रोड पे भी मिलती है। हम अपनी सुगमता से वहां खड़ी करते हैं और वहां जाकर के परचेजिंग करके आते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक। गोयल साहब, अपन जो चर्चा कर रहे थे अभी पार्किंग की, अपन ने चर्चा की, आपने पार्किंग के बारे में बताया कि मल्टी लेवल पार्किंग होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल सही है बात। अब इसमें एक चीज बताइए कि जो सुरक्षा को लेके भी एक इश्यू है व्यापारियों का बहुत ज्यादा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा, उस विषय में आपके एसोसिएशन का क्या है? मैं आपको बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। हमने के सुरक्षा के लिए स्वयं के स्तर पे सबसे बड़ी बात है कि हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि सारे काम ही सरकार करे, लेकिन हम उस बात की ओर कम जाते, हम खुद भी इस बात की ओर आगे बढ़े, ये हमारा कदम रहता है हमेशा ही। हमने स्वयं ने सुरक्षा की दृष्टि से हर शोरूम, हर दुकान, हर घर, हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि कैमरे लगाए जाए और उसका पूरी मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही दुकानों पे एक बड़ी समस्या आती है कि रात को हम लोग लाइटें बंद करके चले जाते हैं, जिससे कि लाइट शॉर्टकट होने का है। तो हमने उसके लिए भी एक रास्ता बना दिया कि आजकल एक ऑटोमेटिक वो लगती है MCB, अगर कहीं भी कोई फॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से स्वयं ने आगे आकर के, और हमने हमारी दुकानों में कैमरे, दुकान के बाहर भी हमने कैमरे लगाना शुरू कर दिया, घर और घर के बाहर भी लगाना, ये भी एक सुरक्षा। लेकिन मैं आपका प्रश्न का आगे बढ़ाते एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि सरकार को भी इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि केंद्र सरकार ने आज बॉर्डर पे अपनी सुरक्षा के लिए अरबों खरबों रुपए का बजट बना करके और सुरक्षा का काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारी राजस्थान सरकार भी जो है इसकी ओर पूरा एक अलग से एक बजट प्रावधान करे, जिसमें कैमरे लगाने हैं, कि मैं कहता हूं कि एक सुरक्षा डोर लगाने हैं, साथ में एक और आजकल अभी साइबर के जो क्राइम होने हैं उनके लिए भी हम चाहते हैं कि राजस्थान में इनको क्राइमों को रोकने के लिए हर थाना क्षेत्र में एक डेस्क हो, डेस्क के साथ में उनका एक्सपर्ट भी हो इस चीज के लिए कि मेरी फला आज जैसे ही होती है हम थाने पे फोन करें या थाने पे जाएं और उसको अपनी चीज का प्रॉब्लम बताएं और वो तुरंत उसको केस करे और उसका समाधान निकाले। तो हम कहते हैं कि सुरक्षा पे भी एक बड़ा, जहां भी जाते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, थानों में जाते हैं तो कहते हैं कि साहब नफरी नहीं है, मतलब हम लोग वो के वही नफरी आज भी। तो हम चाहते हैं कि ये भी सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है सरकार भी एक कदम आगे बढ़े। हम स्वयं भी बढ़ेंगे, हम भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार भी इस कदम और बढ़ाए, और हमें पूर्ण विश्वास है इस बार जो है कि बजट के अंदर सरकार इस ओर पूरा ध्यान देगी और हमारा मुद्दा जो सुरक्षा का है उस पर निश्चित ही हमको कुछ। अभी आपने बजट की बात कही है, अभी राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट आने वाला है, आपकी व्यापारियों की क्या इससे एक्सपेक्टेशंस हैं? बजट से क्या होना चाहिए व्यापारियों के लिए?
मैं अभी वैसे तो मैं राजस्थान की जो बात करूंगा आपको, और बाकी तो देश की भी करूंगा, लेकिन राजस्थान में इस बार जो है डबल इंजन की सरकार है। और निश्चित ही भगवान ने जो भी पर्यावरण के लिए जो बारिश आई है तो फसल भी अच्छी होगी। और इस बार जो है पूरी ध्यान रखिए कि इस बार राजस्थान में लघु उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़े, साथ ही उद्योग इंडस्ट्रीज भी डेवलपमेंट हो, इसकी ओर भी सरकार पूरा ध्यान देगी। तो उद्योग धंधा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित ही बेरोजगारी भी कम होगी। जब बेरोजगारी कम होगी तो देश में खुशहाली आएगी। तो हमको पूरी इस बार जो है बजट में पूरी उम्मीद है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ में देते हुए इस ओर पूरा बजट में प्रावधान देंगे और अच्छा बजट आने की हमें उम्मीद है। जीएसटी को लेके जो एक समस्या है व्यापारियों को कि जीएसटी की दरें बहुत ज्यादा होने की वजह से कर चोरी भी होती है, व्यापारियों को परेशानी भी होती है। जैसे मैं मेटल इंडस्ट्री की बात करूं तो मेटल इंडस्ट्री में कॉपर जैसी आइटम जो 800 रुपए किलो की आइटम है उस पर 18% टैक्स है, जो 200 रुपए किलो का टैक्स हो जाता है। और उस पर व्यापारी का मार्जिन कितना होता है, 5-7 रुपए किलो का। तो उसमें वहां चोरी होगी या नहीं होगी, इसका क्या सॉल्यूशन मानते हैं आप? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरा कहना है कि टैक्स स्लैब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टैक्स स्लैब उसको कम करना चाहिए ताकि वो एक सरवाइव कर सके और उसका जो गैपिंग है वो भी कम हो जाए। तो जो आप जो चोरी की मन में भावना ही नहीं आए, हम चाहते हैं कि अगर टैक्स कम होगा और उसका स्लैब सही रहेगा, जो हम अपने एक सच्चाई के साथ में उस काम को कर पाएंगे तो एक अपना अच्छा है। रही चोरी की बात तो मैं आप देखना चाहेंगे कि जीएसटी के अंदर जब से लगा है, पहले जो लक्ष्य सरकार का था 1 लाख करोड़ रुपए का, जो आज 1 लाख से पहुंच करके 1,75,000 करोड़ हो चुका। तो निश्चित ही अब वो चोरी वाली भावनाएं, जो चोरी की बातें थी वो तो बिल्कुल नहीं, मतलब मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है। और आप व्यापारी भी नहीं चाहता, क्योंकि वो सुख अपने सुकून से रहना चाहता है, अपना काम करेगा, सुकून से रह रहा है। और सरकार ने पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो भी काफी परिवर्तन करी कि पहले जो इंस्पेक्टरी राज था वो भी आज कम हुआ है, पहले आकर के जबरदस्ती चेक करते थे वो भी कम हुआ है। और आज बहुत अच्छा इन्होंने आजकल कर दिया कि इनकम टैक्स जैसी चीजों में अधिकारी का ही पता नहीं चलता कौन है, ऑनलाइन अपनी बात को डालो, जो समस्या अपने पोर्टल पे डालो और वो समस्या का निदान हो जाता है। तो निश्चित काफी इसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगा कि टैक्स स्लैब की जो रेटें अभी भिन्न भिन्न प्रकार की, उनमें कुछ 2 या 3 प्रकार की टैक्स स्लैब कर दे, जिससे कि हर व्यक्ति को एक इजीली हो। एक जरूर बोलना चाहूंगा टैक्स के बारे में, जो आज मंडी टैक्स के बारे में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। आज राजस्थान में 1.60 है, उसकी बगल वाली में 1 पॉइंट है, साथ में 1% ही है, दिल्ली में 0। हम चाहते हैं कि इनका पूरा एक ही रेट होना चाहिए। जब आज एक देश, एक टैक्स, एक लाइसेंस, तो उसी प्रक्रिया में मंडी लाइसेंस भी जो है उसकी भी रेट पूरे इंडिया में एक ही प्रकार की होनी चाहिए। तो राजस्थान का डेवलपमेंट भी होगा, अन्य स्टेट का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आदमी बड़ा 1.60 में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, कितना बड़ा फर्क हो जाता है। साथ में यहाँ कल्याण कोष भी लगा रखा है, तो वो भी एक कोरोना के टाइम में लगा था, जो कि आज भी बरकरार है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी चीजों की भी संगतियों को भी जो है अभी बजट में कम करें और एक रूपता लाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब आपका। मैं आज का जो मंथन हमारा गोयल साहब के साथ में हुआ, उसका सार ये निकला, मंथन का निष्कर्ष ये है कि अतिक्रमण, पर्यावरण, उसके बाद में पार्किंग की समस्या, प्लस बजट को लेकर और जीएसटी को लेकर जो गोयल साहब ने कहा कि जीएसटी की दरें कम होनी चाहिए, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। मैं विनीत जैन, न्यूज़ फ्लैश चैनल।